वृंदावन और मथुरा हमारे श्री कृष्ण की वह जन्मभूमि जहाँ पर बाल गोपाल ने कई चमत्कार किए, जिसका सबूत आपको यहाँ की गलियों में देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी बातें कहानी लगती हैं, उनके सारे भ्रम वृंदावन और मथुरा की गलियों में आकर खत्म हो जाते हैं। इस जगह के कण कण में श्री कृष्ण और राधा रानी की छवि देखने को मिलती है। मानो यहाँ की हवाएं भी भगवान श्री कृष्ण को सिर झुकाकर प्रणाम करती हैं। वैसे तो आप लोगों ने वृंदावन के बारे में कई सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी इस जगह के कई रहस्य भी हैं, जिन्हें लोगों से छुपाया जाता है, और जब आपको उनके बारे में पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। वृंदावन का नाम दोस्तों, वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 6500 साल पहले वृंदावन यानी कि तुलसी का वन 10 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि आज सिर्फ वृंदावन के निधि वन में ही देखने को मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहते थे तो ये वन पूरी तरह से हरा भरा था और इसकी खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं लगती थी। रासलीला दोस्तों, वृंदावन के निधि वन को तो हम सभी जानते हैं। निधि वन वो जगह है जहाँ पर तुलसी माता का वन है, और निधि वन की ये बहुत बड़ी मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ हर रात आते हैं और राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। माना जाता है कि निधि वन में जितने भी तुलसी के पेड़ हैं, वो दिन में तो पेड़ होते हैं, लेकिन रात के समय वो गोपियों में बदल जाते हैं। निधि वन के पंडित हर रात निधि वन का श्रृंगार महल सजा कर रखते हैं और हर सुबह उन्हें वो महल इस्तेमाल हुआ मिलता है, जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। 84 कोस की यात्रा दोस्तों, ब्रिज की 84 कोस की यात्रा के बारे में हम सब जानते हैं। मथुरा में हर साल 84 कोस की यात्रा आयोजित करी जाती है और इसी यात्रा की शुरुआत मथुरा विश्राम घाट से होती है। लोग विश्राम घाट में आकर सबसे पहले यमुना जी की पूजा करते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जिसके बाद वो मधुबन और तारेवन होते हुए जाते हैं। ये यात्रा लगभग 84 कोस लंबी होती है, इसलिए इस यात्रा को 84 कोस की यात्रा कहा जाता है, जो कि कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंसी चोर दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि भगवान कृष्ण अपने लिए माखन चुराते थे, जबकि यह सत्य नहीं है। भगवान कृष्ण के पास लाखों गायें थी, उन्हें माखन चुराकर खाने की जरूरत ही नहीं थी। वह केवल अपने साथ के लोगों के लिए माखन चुराते थे, ताकि कृष्ण भगवान के साथ साथ उन्हें भी माखन खाने का मौका मिल सके। और दूसरा, भगवान कृष्ण का जो गोपियों के लिए प्यार था, उसे दर्शाने के लिए भगवान कृष्ण अक्सर माखन चुराते थे। लेकिन एक बार राधा रानी भगवान कृष्ण की इस हरकत से नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण हमारी गोपियों को सताते हैं, हम भी उन्हें सताएंगे। इसके बाद राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी चोरी कर लेती हैं और फिर कृष्ण का रूप लेकर राधा जी बंसी बजाने लगती हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण राधा जी को देखते हैं, वो बंसी चोर कहकर चिल्लाने लगते हैं। तभी से राधा रानी बंसी चोर कहीं जाने लगी और वृंदावन के निधि वन में एक बंसी चोर राधा रानी का मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर आपको राधा जी भगवान कृष्ण की तरह बांसुरी बजाते हुए दिखेंगी। भाई बहन का स्नान दोस्तों, वैसे तो भाई बहन के पवित्र रिश्तों से जुड़ी कई सारी प्रथाएं हैं, लेकिन मथुरा में एक विश्राम घाट है जो कि बहुत ही पूजनीय स्थान माना जाता है, जहाँ पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि विश्राम घाट की ये मान्यता है कि भैया दूज के समय अगर भाई और बहन यहाँ आकर एक साथ स्नान करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और इसी वजह से दिवाली के तीसरे दिन भाई दूज वाले दिन इस घाट में बहुत भीड़ होती है, जहाँ सभी भाई बहन आकर स्नान करते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। दुर्वासा ऋषि शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा ऋषि के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो बहुत अधिक क्रोध करते थे और इसलिए उन्हें पहचाना भी जाता था। दुर्वासा ऋषि जिस सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में बहुत प्रसिद्ध ऋषि माने जाते थे, उन्होंने कभी किसी देवता पर कृपा नहीं करी। सिर्फ श्री कृष्ण ही ऐसे देवता थे जिनके ऊपर दुर्वासा ऋषि ने कृपा करी थी। इनका एक आश्रम और मंदिर मथुरा में भी स्थित है, जो कि विश्राम घाट से नाव में बैठकर यमुना नदी की दूसरी तरफ जाने पर देखने को मिलता है। यहाँ पहुंचकर आप इनके दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि मित्रों, कृष्ण जन्मभूमि जिसे आज मंदिर बना दिया गया है, वो पहले कंस का कारागार था, जहाँ पर कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कैद करके रखा था। उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये जन्मभूमि देश विदेश में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। इस मंदिर में आपको वो कारागार देखने को भी मिलेगा जहाँ पर कंस ने अपनी बहन देवकी की 6 संतानों को मौत दी थी, और वो जगह जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यमुना माता।
दोस्तों यमुना जी जो कि मथुरा और वृंदावन होते हुए गुजरती हैं और इस नदी को हम माता के रूप में पूजते हैं, वो हमारे श्री कृष्ण की चौथी पटरानी थी। जब श्री कृष्ण जी ब्रज में लौट कर आए तब यहाँ पर उनका यमुना जी से मिलन हुआ और इसी वजह से मथुरा में उस जगह एक मंदिर की स्थापना करी गई जिसका नाम मिलन मंदिर है और ये भक्तों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। पंचमुखी शिवलिंग। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में शिवलिंग के दर्शन कभी न कभी जरूर किए होंगे, लेकिन मथुरा के विश्राम घाट में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है, जिनके शिवलिंग पर एक नहीं बल्कि 5 मुखों वाले शिव जी विराजमान है। और इस शिवलिंग की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी कोई जल चढ़ाता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। शिव भगवान अपने भक्तों के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। गोपेश्वर महादेव। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण निधिवन में हर रात रासलीला रचाने आते थे तब एक दिन भगवान शिव गोपियों का रूप लेकर निधिवन आ गए कृष्ण जी के दर्शन करने, और उस दिन कृष्ण भगवान ने शिव जी को देखते ही पहचान लिया और उनका नाम रख दिया गोपेश्वर महादेव, और तभी से भगवान शिव का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया। इसी नाम से वृंदावन में भगवान शिव का एक मंदिर भी स्थापित है जिसके दर्शन आप वृंदावन में कर सकते हैं। इस मंदिर में आपको भगवान शिव गोपी का रूप धारण किए हुए मिलेंगे। बांके बिहारी का मंदिर। दोस्तों वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर और कोई नहीं बल्कि बांके बिहारी मंदिर है, जहां आपको हर वक्त लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। असल में इस मंदिर की स्थापना तानसेन के गुरु श्री हरिदास ने की थी। बांके बिहारी जी के मूल रूप की पूजा निधिवन में करी जाती है और बांके बिहारी मंदिर में आपको श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होंगे, और जिस तरह एक छोटे बच्चे की देखरेख करी जाती है ठीक उसी तरह बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण की देखरेख की जाती है। जिस तरह सुबह देर तक बच्चा सोता है उस तरह ठाकुर जी भी देर तक सोते हैं। साथ ही इस मंदिर में श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करी जाती है, इसलिए मंदिर के अंदर कोई भी घंटी या शोर शराबा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा तेज आवाज से डर सकता है। इसलिए हमारे श्री कृष्ण के बाल रूप की आरती के समय भी घंटियां नहीं बजती हैं। केसी घाट। दोस्तों पुराणों के अनुसार केसी घाट की यह कथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। असल में केसी एक राक्षस का नाम था जिसका रूप एक घोड़े की तरह था। कंस ने कृष्ण का वध करने के लिए इस घोड़े को भेजा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने घाट के पास ही इस राक्षस का वध किया था, जिस वजह से इस घाट का नाम केसी घाट पड़ गया। यह घाट भी लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। मथुरा आने वाले लोग इस घाट में घूमना नहीं भूलते। तो दोस्तों ये थे वृंदावन से जुड़े कुछ खास रहस्य, जिनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।